अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान अहमद। आप देख रहे हैं KM इस्लामिक मीडिया। आज हम बात करेंगे डॉक्टर OP सिंह, समाजवादी पार्टी के महानगर के पूर्व अध्यक्ष से, बुनकर से रिलेटेड। तो सर आप बताइए, बुनकर जो आज इतना परेशान हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुनकरों को जो फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही थी उसको समाप्त कर दी। 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और उस सरकार में मंत्री के रूप में अहमद हसन साहब और तमाम बनारस से और पूर्वांचल के कई लोगों ने प्रयास किया तो बुनकर को फ्लैट रेट पर बिजली लेने की बात मुलायम सिंह यादव तक पहुंची और नेताजी ने पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए 2006 में फ्लैट रेट में बिजली देने की बात की और उसका शासनादेश जारी कर दिया। और तब से बसपा की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सभी सरकारों ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम किया। वर्तमान सरकार ने पिछले दिनों बुनकर को फ्लैट रेट पर बिजली देना समाप्त कर दिया। तब से हमारे बुनकर बेहाल हैं, परेशान हैं और भूखमरी के शिकार पर हैं। पिछले कई दिनों से हमारे बुनकर भाई आंदोलनरत हैं, उसके बावजूद ये गूंगी बहरी सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसानों को फिक्स रेट पर बिजली दी जाती थी, उसी तरीके से पिछले दिनों जिस तरीके से सरकारों ने फ्लैट रेट पर बिजली दी है, उसी तरीके से यह सरकार फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम करे। सर आपसे हम दूसरा सवाल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार हैं, सड़कें खराब हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। इतना आलू प्याज का इतना ज़्यादा दाम हो गया कि फल सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन आलू प्याज इतनी महंगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी सरकारें बनती हैं उनका एक कार्य होता है कि जनहित में काम करें। यह सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही है, केवल यह सरकार जुमलेबाजी कर रही है, जिससे बेरोजगार नौजवान भूखमरी के शिकार हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं कि जब देश का प्रधानमंत्री ही झूठ बोलता है तो इस देश का भगवान ही मालिक है। तो सर जैसे कि बुनकर इतना भूखमरी अपनी मशीन बंद करके बैठे हैं, तो इसमें सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? हमने कहा कि सरकारें जनहित के लिए बनती हैं और यह सरकार जो वर्तमान में देश और प्रदेश की सरकार है, ये जनहित में कोई काम नहीं कर रही है। लॉकडाउन, GST और नोटबंदी के बाद आज पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में बुनकरों के ऊपर इस तरीके का बोझ डालना, इससे ये साबित होता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और वो बुनकरों को नहीं, हमें तो यह बात भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बेरोजगार भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, बुनकर भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, सब लोग परेशान है इस सरकार से। और समय आने पर इस सरकार को यह जनता जवाब जरूर देगी। आने वाले समय में ये इनकी जुमलेबाजी की सरकार अब बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। तो सर हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि जैसे कि बुनकर काम नहीं कर रहे, अपनी साड़ी नहीं बेच रही है, कस्टमर के पास साड़ी नहीं पहुंच रही, इसमें तो सरकार का केवल घाटा नहीं हो रहा है, GST से सरकार को फायदा हो रहा है। बुनकर अपना माल नहीं बेचे, सरकार के पास GST नहीं पहुंच, इसमें तो सरकार को और जल्दी काम न करना चाहिए। फ्लैट रेट कार्ड से जो जमा होती थी उसमें मना कर दिया है, जमा कर नहीं रही है, तो उसको तो और जल्दी करना चाहिए ना, काम क्यों नहीं कर रही है? बुनकरों के प्रति इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार बुनकरों के प्रति उनकी नीयत ठीक नहीं है और नीयत ठीक नहीं है। इस तरीके से वो कोई इस तरीके का काम
कुछ न कुछ इस तरीके का काम करना चाहते हैं जिससे हमारे बुनकर भाई, अक़लियत के लोग परेशान हैं। यह सरकार की ये नीयत है। सर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसान भी, हमने कहा कि किसान, बेरोजगार, व्यापारी, मजदूर सब परेशान हैं और सब समय का इंतजार कर रहे हैं। समय आने पर ये सरकार को जवाब देने का काम किसान भी करेगा। चलिए ठीक है सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये थे डॉक्टर ओपी सिंह। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।